अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ये दुश्मनियां ख़त्म करने के लिए आया हूं। अमीर बलाश टीपू ने अपनी जान कुर्बान करके अपने सिक्योरिटी गार्ड की जान बचाई। बलाज ने अचानक अपना फैसला क्यों तब्दील किया? कैमरामैन के रूप में कातिल को गन किसने फराहम की? पुलिस किस तरह से इनकी मदद कर रही थी? कौन कौन पुलिस की जानिब से इस सारे के सारे कत्ल में इन्वॉल्व था? आखिरी वक्त में अपने छोटे भाई मसब को खुद से दूर क्यों किया? अगर वो भी बलाज के साथ होता तो उसको भी खुदा न खास्ता मारने का प्लान ही बनाया था, वो भी मर चुका होता। बलाज के साथ खड़े गार्ड ने हकीकत खोल दी। उसने ऐसी ऐसी चीजें बताई जिससे पैरों तले से जमीन निकल गई। टीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। क्या कातिलों की गिरफ्तारी से पहले ही उन कातिलों को मारने का प्लान बना लिया गया है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज के कत्ल और पुरस्कार जिंदगी के हवाले से अब राज खुलना शुरू हो चुके हैं। बलाज को 16 से 17 साल की उम्र में पाकिस्तान से वो बाहर था जब उनके वालिद को कत्ल किया गया, तो उनको पाकिस्तान बुलाया गया। वो सबसे बड़े थे, वो दुबई से आए और फिर उन्होंने कारोबार जो है उनको संभालना पड़ा। बलाज ने अपने छोटे भाई को हमेशा जो है वो दो छोटे उनके भाई हैं, उनको हमेशा बाप बन के पाला, बाप की तरह प्यार दिया और उनकी जान महफूज करने के लिए, रखने के लिए, उनको बचाने के लिए हर तरह से जो वो कर सकते थे उन्होंने किया और मरने से पहले भी वो अपने भाई की जान बचा गए। बलाज टीपू अपने भाई मौसब को हमेशा जो है वो अपने साथ रखा करते थे, लेकिन कभी भी पब्लिक में वो अपने करीब उसको आने नहीं देते थे। जब उन्होंने कहीं पे जाना था वो होता था, उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते थे, उसको दूसरी गाड़ी में बिठाया करते थे। ट्रैवलिंग में वो हमेशा अलग गाड़ी में सफ़र जो है वो किया करता था। पूछा भाई ने तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे एक गाड़ी में तो उसमें तुम भी हो और तुम्हें कुछ हो ना जाए। बलाज को मालूम था कि उस पर हमला हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है, और इसीलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए इस तरह की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल किया करता था। यही तरीका उसके भाई की जान जो है वो बचाने की वजह बन गया। जब आखिरी बार उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसको कत्ल किया गया, उससे पहले उसका भाई साथ ही था, इकट्ठे खाना खा रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगा यानी कि गाड़ी में बैठने लगा, उसने अपने भाई को दूर कर दिया। अलग गाड़ी में वो जाता था, अपने साथ नहीं उसको लेके जाता था और इसी तरह जो है वो अपने मासूम भाई की जान बचाने की वजह बन गया। अमीर बलाज के साथ हर वक्त रहने वाला गार्ड मोहम्मद अली, उसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे इल्म होता है कि बलाज जो है वो बहुत मासूम था। वो इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता था। वो हर जगह पर, हर इंटरव्यू में हमने जो कहते सुना है, पर्सनली तो हम में से कोई भी नहीं जानता, बड़े कम लोग जानते होंगे, वो एक ही बात बोलता था कि दुश्मनी जो है इंसान के काम से होनी चाहिए, इंसान से नहीं होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। लेकिन अपने बाप के जो कातिल थे उनके लिए उसने कभी ये बात नहीं बोली। वो ये कहता था मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बाप को ना हक मारा गया है, हम बड़े छोटे थे, हमारे सर से बाप का साया जो है वो उठा लिया। बलाज के अपने दो मासूम बेटे भी थे। अच्छा जी, अब मोहम्मद अली जो उनका गार्ड था, बड़ा करीबी गार्ड था, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि बॉस ने हमें असलहा गाड़ी में रखने का हुक्म दिया था। वो कहा करते थे कि पब्लिक में और शादियों की तकरीब में इस तरह से असलहा मत रखा करो, पब्लिक होती है, लोग होते हैं, डर जाएंगे, खौफ का शिकार हो जाएंगे। वो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचता था। वो देखिए ना, यही तो बात है कि पढ़े लिखे इंसान में, वो उसकी सोच में बहुत चीज़ों का फ़र्क था। वो कहता था दुश्मनों को दोस्त बना लें, ख़त्म करें दुश्मनी। पावर जो है आने के लिए, पावर में आने के लिए दुश्मनी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब एक बंदे को आप मारेंगे, अगला आपके बंदे को मारेगा, ये तो सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है। शुरू हो गया तो फिर ख़त्म नहीं होगा। मोहम्मद अली जो गार्ड है, उनके मुताबिक काश में बलाज के सामने रहता और गोलियाँ बलाज की बजाय जो है वो मुझे लगती। पुलिस ने कंफर्म किया है कि हमला आवर जो मुजफ्फर था, मुजफ्फर हुसैन शादी की तकरीब में कैमरामैन बन के गया, जैसे मैंने आपको बताया था। मुलजिम वीडियो बनाने के लिए अमीर बलाज के करीब जो है 2 बार गया, 2 बार उसकी तलाशी ली गई। अमीर बलाज के करीब आने पर दूसरी बार भी मुलजिम की तलाशी ली गई, उसके पास से कोई भी मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। वो बिल्कुल क्लीन चिट था, क्लीन चिट दे दी उसके गार्ड्स ने। मुलजिम को तीसरी बार अमीर बलाज के करीब जाने से कबल वहां मौजूद दीगर साथियों ने असलाह दिया। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर ने उसी पिस्टल से अमीर बलाज पर फायरिंग की और इस हमले के दौरान ही साथियों ने हवाई फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। वहां पे लोगों को समझ ही नहीं आया कि वलीमे की तकरीब में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जिस पिस्टल से बलाज को गोलियां मारी गई वो पिस्टल सब इंस्पेक्टर शकील ने अपने कब्जे में कर लिया था। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इंस्पेक्टर शकील भट्ट को भी शामिल तफ्तीश किया है। अमीर बलाश टीपू शकील भट्ट को चच्चा कहा करता था और अक्सर तकरीबात में दोनों इकट्ठे होते थे। वीडियो में बलाश टीपू के साथ सब इंस्पेक्टर शकील भी नजर आ रहा है। वो अक्सर वहाँ पे उनके साथ ही होता था, वो चाचा चाचा कहकर उसको पुकारा करता था। ये खबर भी गर्म है कि बलाज के वालिद
टीपू ट्रकावाला के कत्ल के वक्त भी यही सब इंस्पेक्टर शकील जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। बड़ी अजीब सी को इंसिडेंस कह लें, मिस्टीरियस सी बात है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुल्जिमान तीफी और गोगी भट्ट का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और मुल्जिम गोगी भट्ट का बैरून मुल्क फरार होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तीफी भट्ट 19 फरवरी को इस्लामाबाद से दुबई रवाना हुआ है। हमले में जख्मी होने वाले साबिक DSP अकबर इकबाल बिल्ला के बेटे की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, काफ़ी जो है वो क्रिटिकल उनकी हालत है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। ज़ख्मी उस्मान अकबर को एक गोली जिगर में लगी जिसके लिए एक और ऑपरेशन बताया गया है। उधर हमलावर जो मुजफ्फर हुसैन है उसकी लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। उसकी तीसरी बीवी जो है वो लाश लेने आई थी, उसने काफ़ी मदद भी की, उसने काफ़ी चीज़ें भी बताई थी पुलिस को जी। उसकी जो मौजूदा बीवी हलीमा है और जो साबिका बीवी परवीन है, उन दोनों ने लाश जो है वो वसूल की थी। पुलिस ने बताया कि इसकी बीवी हलीमा बीबी ने मियाँ वाली में दफनाने का जो है इरादा जाहिर किया था। गोगी भट्ट का नाम PNIL में डाल दिया गया है। FIA और पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए एयरपोर्ट्स पे भी हाई अलर्ट कर दिया है। अब वो एयरपोर्ट पे तो नहीं बैठा होगा ना, जिस भी तरीके से वो कहीं और तरीके से निकल गया होगा या निकलना उसने होगा। पुलिस ने कहा कि जी नामजद मुल्जिम तारीफ उर्फ तीफी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो चुका है, जबकि दूसरा जो मुल्जिम है गोगी भट्ट जो है वो अभी भी पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम टीमें मिलकर जो है छापे मार रही हैं। और उन्होंने कहा कि जी तीफी को बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस बालाज कत्ल केस में 7 मुश्तबा अफराद को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है वो एक तो पाकिस्तान से बाहर है, दूसरा पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में है। तीफी भट्ट के वारंट गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस का इंटरपोल से राब्ता भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा कि जी लाहौर पुलिस ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं, इनके घरों में भी छापे मारे हैं। और पुलिस ने इस वकूए की जियो फेंसिंग करके 500 कॉल्स को शॉर्ट लिस्ट किया है मुल्जिमान तक जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए। जी वो कहते हैं कि हम मज़ीद चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे बकौल इनके कि हम मामलात को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि एक इंसान जो कि पढ़ा लिखा था और वो कहता था कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, उसका दूसरा भाई जिसकी जान अल्लाह ताला ने बचाई और कोशिश इसकी थी कि मेरा भाई जो है मेरे करीब ना हो, बाहर निकल रहे थे जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ और ऑन द स्पॉट ही इनकी डेथ हो गई थी। जिस तरह से वो कैमरामैन बन के जो है शूटर आया और उसने पॉइंट ब्लैंक से शूट किया, उसको यही इंस्ट्रक्शंस थी कि दोनों भाइयों को मार देना है। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि बलाज हमेशा अपने भाई को दूर रखता था, उस वक्त भी दूर था भाई, उसको बहुत ही खौफनाक अंदाज में जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया। जानता कोई भी नहीं है लेकिन लोगों को दुख हो रहा है क्योंकि एक इंसान जो है दुश्मनी को ख़त्म करके आगे बढ़ रहा था और अपनी अगली नस्ल को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या करें कि कहते हैं कि धंधा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये।